जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसकी जवाबदारी स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग पर होती है। भारत में टी.एन. शेषन जैसे निर्वाचन आयुक्त रहे हैं जिन्होंने निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निर्भीकता की एक मिसाल कायम की। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। 2024 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जवाबदारी को लेकर उसकी गंभीरता पर संदेह उठ खड़ा हुआ है। जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि नाबालिग लड़का 8 बार भाजपा को वोट दे रहा है। भाजपा नेता का बेटा उसकी जगह वोट दे रहा है। कहीं पर महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनसे जबरन कमल का बटन दबवाया जा रहा है। ऐसी अव्यवस्था और ऐसी नाकामी इसके पहले कभी भारत के लोगों ने नहीं देखी। अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। चुनाव आयोग ने हिदायत दी कि कोई भी सांप्रदायिक बयानबाजी नहीं करेगा। ये तो मात्र दिखावा है। 2 महीने से चुनाव आयोग को अंगूठा दिखाते हुए पूरी भाजपा और विशेष रूप से भाजपा के नेता मोदी जी लगातार सांप्रदायिकता से भरपूर भाषण दे रहे हैं। जब जब इसकी शिकायत होती है, इस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो दिखावे के लिए चुनाव आयोग भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजने की औपचारिकता निभाता है। मोदी जी को नोटिस जारी करने में चुनाव आयोग के हाथ क्यों कांपते हैं? अमित शाह की बयानबाजी चुनाव आयोग को क्यों सुनाई नहीं देती? चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग के आंकड़ों को समय पर जारी न करने और दिन प्रतिदिन वोटिंग के आंकड़ों के बढ़ते जाने को लेकर चुनाव आयोग पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़े जारी करने से हीला हवाला और देरी संदेह पैदा कर रही है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सवालों के घेरे में। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा, लेकिन आयोग ने इस पर कोई उचित जवाब नहीं दिया है। कौन सी मशीन, किस सीरियल नंबर की ईवीएम, कौन सी बैलेट मशीन, कौन सी वीवीपैट मशीन, कौन से पोलिंग स्टेशन पर लगाई गई और हर मशीन में कितने वोट पड़े, चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं कर देता? ये बड़ी सरल सी सीधी मांग है। इस मांग में कोई अजीबोगरीब चीज नहीं है। क्या ऐसी मांग करना या निष्पक्ष चुनाव की मांग करना कोई पाप है? अब इसका जवाब देखें आप, जो हलफनामे में आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना अगंभीर जवाब किसी संवैधानिक संस्था द्वारा दिया जाना कभी नहीं देखा गया। इसमें कहा गया है, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफिजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। यह अनडिजायरेबल और अनफिजिबल चुनाव आयोग के शब्द हैं। चुनाव आयोग ये नहीं बताता कि इस डेटा को सार्वजनिक करना क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार अनफिजिबल है। डेटा अपलोड करना, सच्चाई बताना कभी अनफिजिबल और अनडिजायरेबल नहीं हो सकता है। पैरा 36 में एक और जबरदस्त, अगंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है कि फॉर्म 17C का खुलासा होना शरारत का कारण बन सकता है और पूरे चुनावी माहौल को खराब कर सकता है। वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने से छवि के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक असुविधा और अविश्वास पैदा हो सकता है। दोस्तों, आप भी समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? यह अजीबोगरीब है, समझ से बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर आप या एआईसीसी या कोई संस्था कोई चीज अपलोड करती है
तो यह डर और भय कैसे हो सकता है कि उससे अव्यवस्था फैल जाएगी? सच्चाई से अव्यवस्था फैलेगी या चुनाव आयोग के झूठ से अव्यवस्था फैल रही है? उसकी फोटो ली जा सकती है। जितना भी डेटा चुनाव आयोग जारी करेगा, यदि वो सार्वजनिक होता है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो ये तो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के हक में है। और अगर डेटा अपलोड करने में हिचक है, अगर यह लॉजिक या तर्क या कुतर्क दिया जा रहा है, तो कोई भी डेटा कभी अपलोड नहीं किया जाएगा। ये तो सीधे सीधे सच्चाई को छुपाने की प्रक्रिया है, सच्चाई उजागर करने से बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के खिलाफ है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देकर ले सकता है, मांग सकता है सर्टिफाइड कॉपी। तो इसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा निर्वाचन आयोग यह कह सकता है कि हम आपको भुगतान करने पर देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है? जो डेटा डिजिटलाइज्ड है, उपलब्ध है, अगर लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठकर उसे कैलकुलेट करें, प्रति पोलिंग बूथ उसकी निगरानी करें, और यदि यह आवश्यक है कि इस पे एक संस्था की मुहर हो, जिस संस्था ने इस डेटा को कलेक्ट किया है, तो उस संस्था को इस डेटा को देना चाहिए, निर्वाचन आयोग को इसे देना चाहिए। इसमें निर्वाचन आयोग को क्या आपत्ति है और क्यों आपत्ति है? अगर उनके पास पैसे कम हैं, वेबसाइट पर स्टोरेज स्पेस की कमी है, तो उनको स्टोरेज स्पेस खरीदना चाहिए। फॉर्म 17C को इस प्रकार से छुपाने का उनका उद्देश्य क्या है? इसका सार्वजनिक करना आस्था और विश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। संवैधानिक उत्तरदायित्व तो है निर्वाचन आयोग का कि इस जानकारी को सबके साथ शेयर किया जाए। इस जानकारी को सार्वजनिक किए जाने का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से देश के चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, इसका पर्दाफाश करता है कि निर्वाचन आयोग का झुकाव किस तरफ है। निर्वाचन आयोग सिर्फ एक तरफ देख रहा है, सिर्फ एक रुख पर देख रहा है। यह आम चुनाव आयोग की अविश्वसनीयता और चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये के लिए सदैव याद रखा जाएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।